एवरीवन। तो आज एक बार फिर हम लोग सीएसआईआर नेट के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं और इस सेशन में इस टॉक में हम लोग इस बात पर भी फोकस करेंगे कि सीएसआईआर पिछले 10 साल में कैसे प्रॉब्लम फॉर्म कर रहा है। इस तरीके हम प्रॉब्लम के पैटर्न को भी ट्रेस कर सकें, ऐसा हम कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे बातचीत का जो हिस्सा 4 हिस्सों में डिवाइड होगा हमारा पूरा टॉक। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम आपके सामने दी जाए उसमें से गिवन इन्फॉर्मेशन का एक्सट्रैक्शन किया जा सके ईजी लैंग्वेज में। कई बार स्टूडेंट्स इस फेज में होते हैं कि प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही है, वर्ड्स मैथमेटिकल वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम से गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए इजीली एक्सेसिबल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में। सेकेंड स्टेप होगा हमारे बातचीत का, जिसमें हम सर्च करेंगे कि सेंट्रल टॉपिक क्या है। आखिर सीएसआईआर की इस प्रॉब्लम में काउंटेबिलिटी पे बात कर रहा है, सेट थ्योरी पे बात कर रहा है, नंबर थ्योरी पे बात कर रहा है, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेकेंड पार्ट में हम इस पे बात करेंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टॉक का ये होगा कि जब स्टूडेंट इस फेज में होता है कि उसको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है और क्या सर्च करना है ये भी समझ में आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं हो पाता उससे। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी मेमोरी साथ नहीं देती, यानी कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज याद नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव भी पता है, सेंट्रल पॉइंट भी आपने ढूंढ लिया कि किस टॉपिक पे बात करनी है, और एक्सट्रैक्शन भी इन्फॉर्मेशन का हो गया। तो मेमोरी एंड लॉजिक बॉक्स में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की और उनको लॉजिकली फिट करके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। चौथी और लास्ट पार्ट जो अपने टॉक का होगा वो होगा लर्निंग ऑफ द टॉक, यानी कि इस प्रॉब्लम को जस्ट हमने सॉल्व ही नहीं किया बल्कि उससे सीखा कि उसमें से क्या चीज़ें आपको मेमोराइज रखनी थी जो आपको नहीं थी। तो आगे से ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते हुए उन प्रॉपर्टीज़ को हम याद रखें। तो सबसे अंतिम हिस्से में हम उन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करेंगे कि इस प्रॉब्लम के द्वारा हमने क्या क्या सीखा। आज का प्रॉब्लम है हमारा, जैसा कि थंबनेल पे दिख रहा होगा, तो हमें सर्जेक्टिव मैप्स काउंट करने हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट टू अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स, थंबनेल में सब्जेक्टिव लिखा है वो सर्जेक्टिव होगा, द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट टू अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट। ये दिसंबर 2014 का 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम्स जो होते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर फार्मूला आपको पता है तो आप काउंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो लीव करिए, आप इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते। और ये फ्री टाइप के होते हैं, आपके फ्री 3 मार्क्स फ्री के यहाँ पे होते हैं अगर फार्मूला आपको पता है तो। बहुत ईजी प्रॉब्लम है। एक फार्मूला मैं केवल आपको बताऊँगा मेमोरी और लॉजिक बॉक्स में, और मेमोरी का ही पार्ट है फार्मूला आपको याद होना। तो वो मेमोरी और लॉजिक बॉक्स में एक फार्मूला मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, आप सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम अ सेट हैविंग 4 एलिमेंट टू अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। जरा मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, देन आफ्टर हम फार्मूला प्रोवाइड करेंगे और सोल्यूशन आपका 36 आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 36, 64, 69, 81। 36 करेक्ट ऑप्शन है। और कैसे है वो फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रा एक बार सर्जेक्टिव मैप्स क्या होते हैं और ये 4 एलिमेंट टू 3 एलिमेंट सेट पे जा रहा है उसको मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूँ आपको। तो ये हमें पता है कि जब भी फंक्शन की बात होती है तो आपके पास एक डोमेन सेट होता है, एक कोडोमेन सेट होता है। ये आपका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। फंक्शन या मैप जब आप डिफाइन करते हो एफ, तो हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए कोडोमेन में। और जो ये इमेजेज होती हैं इनका कलेक्शन आपका रेंज बोला जाता है। इतना फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है पहले से। अभी ये फंक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सबकी बात करना बियॉन्ड द स्कोप है। सर्जेक्टिव फंक्शंस का ही एक नाम है ऑन टू फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन को ही ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन ये ज़्यादा फेमस है, यूज ज़्यादा होता है। सर्जेक्शन कम फेमस है बट ठीक है, ये भी पॉपुलर है। सर्जेक्टिव फंक्शन इन्हीं को बोलते हैं आप। इसकी डेफिनीशन मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, वैसे आई होप आपको पता होगी। तो ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन एक जैसे ही होते हैं। इसमें क्या है, आपके पास डोमेन है, कोडोमेन है, डोमेन है, कोडोमेन है। मान लीजिए डोमेन में आपके 3 पॉइंट्स हैं और कोडोमेन में आपके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी वर्किंग कुछ इस तरीके हो, देखो फंक्शन है तो डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पे मैप हो गया, दूसरा वाला यहाँ पे मैप हो गया, तीसरा वाला यहाँ कहीं चला गया, ठीक है। तो अगर 4 कोडोमेन में 4 एलिमेंट मान लीजिए, तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली रह जाए, कोडोमेन के सेट में अगर एलिमेंट्स खाली बच जाएं, तो
तो ऐसा मैप आपका ऑन टू मैप कहलाता है। सॉरी, ऐसा मैप आपका इनटू मैप कहलाता है जब कोडोमेन के एलिमेंट्स बच जाएं। और अगर ये पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए डोमेन में, तो वो सर्जेक्टिव मैप होते हैं। अब एल्गोरिदम क्या है इसको करने की कि आप किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन है तो आप रेंज निकाल लीजिए। अगर रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाए, रेंज सेट कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो फंक्शन आपका ऑन टू है, सर्जेक्टिव है। या इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि अगर आपको एफ एक्स इक्वस टू सम एक्स 2x+1 टाइप का आपको दिया गया है तो इसको एफ एक्स इक्वस टू वाई, यानी कि y इक्वस टू 2x+1 आप डिफाइन करिए। x को y के टर्म में लिखिए y-1/2 इक्वस टू x। और अब देखिए कि हर एक y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, यानी कि कोडोमेन की हर एक पॉइंट के लिए डोमेन में उसकी प्री इमेज है कि नहीं। तो ये सर्जेक्शन की डेफिनेशन है जो आपको पता होगी, बट हमने रिकॉल कर दिया यहाँ पे। अब बात आती है कि अगर आपको डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स पता हो कि डोमेन में आपके 4 एलिमेंट हैं और कोडोमेन में आपके टोटल 3 एलिमेंट हैं, तो बात की जाए कि सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने एग्जिस्ट करेंगे। देयर आर हाउ मच सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी सच दैट कि ए के पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी के पास 3 एलिमेंट्स हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको मेमोराइज कर लेंगे, देन आफ्टर आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपको डोमेन दिया गया, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है, कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है, और आपको ऐसे फंक्शंस ढूंढने हैं जो सर्जेक्टिव हों, यानी कि ऑन टू हों। ऑन टू का ये मतलब है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करे। चलिए फिर प्रॉब्लम को प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन अलग से मेंशन नहीं करी मैंने, क्योंकि प्रॉब्लम यूजुअल है, आपको पता चल रहा है सर्जेक्टिव मैप्स काउंट करने हैं। 4 एलिमेंट्स डोमेन सेट में हैं और 3 एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में हैं। सेंट्रल टॉपिक क्या है टॉक का है कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स हमें काउंट करने हैं ए टू बी, जहाँ पे ए की कार्डिनलिटी 4 है, बी की कार्डिनलिटी 3 है। अब आती है आपकी मेमोरी का टेस्ट कि आपको कुछ याद है कि नहीं, फार्मूले आपको याद हैं कि नहीं। अगर नहीं याद हैं तो आज से याद रखेंगे, और अगर याद हैं तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। फिगर वो फार्मूला क्या है, द नंबर ऑफ स्टार्ट फील्ड में मैंने रखा है, इसको आप हर एक उस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं जहाँ पे सर्जेक्टिव मैप्स यानी ऑन टू मैप्स की काउंटिंग करनी है। तो द नंबर ऑफ सब्जेक्टिव गलत लिखा है, यहाँ पे सर्जेक्टिव होगा, सर्जेक्शन या ऑन टू। सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम ए टू बी, ये काउंटिंग होती है n⁻m माइनस nc1 n-1 रेज टू द पावर m प्लस nc2 n-2 रेज टू द पावर m माइनस, ये प्लस माइनस का सिंबल अल्टरनेटिंग चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसको रिकॉल कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप n रेज टू द पावर m याद कर लीजिए, जहाँ पे m जो है वो डोमेन की कार्डिनलिटी है, और n जो है वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी है। तो n रेज टू पावर m, अब प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, nc1 जो आपने nc1 यूज करा ना, इसी को n-1 लिख दिया और पावर हमेशा m चलेगी। फिर प्लस nc2 n-2 पावर हमेशा m चलेगी। इस तरीके आप जैसे भी सुटेबल हो आप याद कर सकते हैं इस फार्मूले को। फार्मूला ये है आपका n की पावर m माइनस nc1 n-1 रेज टू द पावर m प्लस nc2 n-2 रेज पावर m माइनस nc3 n-3 रेज टू द पावर m। ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा आपका, ये तब तक चलेगा जब तक जीरोज ना अपीयर होने लगे सम में। तो अपने प्रॉब्लम में इसको अप्लाई कर लेते हैं इस फार्मूले को, और सीधे हम 3 मार्क्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना डोमेन की कार्डिनलिटी 4 है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी 3 है, यानी कि n की वैल्यू आपके 3 है और m की वैल्यू 4 है। तो n रेज टू द पावर m यानी 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3c1 3 माइनस 1 रेज टू द पावर 4। m जो है आपका वो a की कार्डिनलिटी यानी 4 है, पावर में हमेशा 4 ही चलेगा, फार्मूले में लिखा हुआ है। 3c2 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3c3, अभी 3 माइनस 3 आप करेंगे 0 आ जाएगा, तो इसके आगे मत जाइए, यहाँ से सारे जीरोज अपीयर होंगे, तो इसके आगे मत जाइए। 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 4, ये सिंप्लीफिकेशन है। आफ्टर सोल्यूशन कैलकुलेशन आप 36 आपको आंसर मिलेगा। फार्मूला ये है, सोल्यूशन आप प्रोसीड करेंगे तो आपने ये पाया कि ए से बी, जहाँ पे ए की कार्डिनलिटी दी है बी की दी है, कितने सर्जेक्टिव मैप्स होंगे, 36 होंगे इस केस में। 2014 का 3 मार्क्स का प्रॉब्लम MCQ प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम यूजुअल थी, केवल एक फार्मूले से
काम हो सकता था, और सर्जेक्टिव की आपको डेफिनेशन पता हो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट में अपने टॉक का लास्ट सेशन। तो आज के सेशन में काम की बात जो थी, आपके लर्निंग ऑफ द टॉक जो था, ज्ञान की बात थी, वो ये थी कि आपको सर्जेक्टिव मैप्स काउंट करने थे ए से बी पे, और ये स्टार्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपके मेमोरी में है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो आगे से इसको हम याद रखें। जो लर्निंग ऑफ द टॉक थी वो ये कि नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पे ए आपका डोमेन है, बी आपका कोडोमेन है, वो इस फार्मूले से डिटरमाइन की जाती है। ये फार्मूला आप पे डिपेंड करता है आप कैसे याद रखेंगे। मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि n अगर कोडोमेन की कार्डिनलिटी है, m डोमेन की है, तो n रेज़ टू द पावर m होगा। इसके बाद साइंस जो है वो प्लस माइनस अल्टरनेटिंग चलते हैं, प्लस माइनस। कॉम्बिनेशन NC1 है तो n-1 ब्रैकेट में है, पावर हमेशा m ही चलेगी। फिर NC2 तो ब्रैकेट में n-2 है, पावर m चलेगी। साइंस अल्टरनेट चलते हैं। फॉर्मूले को आप चाहें जैसे मेमोराइज करें। सर्जेक्टिव मैप्स कहीं भी काउंट करना है, ए और बी की कार्डिनलिटी दी है तो इसी फॉर्मूले से काउंट किया जाएगा। तो इसको हमेशा के लिए हम याद रखेंगे।